जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की जय। महाराज जी धाम पर ही हैं और आज जो है 26 अक्टूबर 2025 और महाराज जी धाम पर ही है। महाराज जी धाम पर जो है पुराने घर पर अपने सत्यनारायण कथा कर रहे हैं और धाम पर श्रद्धालुओं की बहुत ही भारी भीड़ लगी हुई है। देखो ये परिक्रमा मार्ग है, कितनी भीड़ है परिक्रमा मार्ग पर। और महाराज जी धाम पर हैं इसलिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। महाराज जी के पुराने घर पर इतनी ज़्यादा जगह तो नहीं है, फिर भी कुछ श्रद्धालु अंदर बैठे हुए हैं और कुछ बाहर बैठे हुए हैं। तो जो है कथा हो रही है सत्यनारायण भगवान की। जितने वहाँ पर आते हैं बैठ जाते हैं, बाकी सब धाम पर ही इधर रहते हैं और बहुत ही अच्छी कथा चल रही है। आप लोग भी सुनिए महाराज जी की वाणी। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। आज कथा का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन की कथा है, आप सुनिए। हमने तो बुरे विचित्र दिन देखे हैं, पर जो जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा, जाओ उनको कभी ऐसे दिन ना देखने पड़े। जाओ तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ तुम सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जाओ राधा राधा बोल तुम तो श्यामा श्यामा बोल। राधा राधा बोल तुम तो श्यामा श्यामा बोल। राधा राधा बोल तुम तो श्यामा श्यामा बोल। पंडालों में भरे गए होंगे, ये आनंद लूटा कभी? हाँ। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, पदयात्रा में चलोगे? कब से कब तक? 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। कौन कौन दिल्ली से वृंदावन जाना चाहता है? हाथ उठाओ। बोलो पागलो, पक्का या कच्चा? चलोगे? हाथ उठाओ ना। सत्यनारायण की कथा में आनंद आया खूब। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे अपन लोग नहीं गाएंगे, ये पागल गाएंगे। जरा रुको। आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी चले। राधे राधे।
झोपड़ी से आदमी की सोच क्या हो सकती। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर गंज है, यहाँ झोपड़ी में रह के हमारी यही सोच थी बाल्यकाल में, तो भगवान कभी समर्थ बनाएंगे तो इसमें छत डलवा देंगे, इतना सोचते थे। है तो अंदर में को छोटी, ये तो अभी कथा के लिए ये बाद में हुआ है, सिर्फ यही कमरा ही भर था, इसी में काम चलता था। तो कोने में यहाँ कोने में चूल्हा है, जहाँ माता जी आज रसोई बना रही थी तो वहाँ भोजन बनता था, यहीं लेट जाते थे, यहीं बैठते थे। तो पानी गिरता था तो सोचते थे काश रुपया होते तो छत डल जाता, छत डल जाता तो बारिश में कम से कम सो पाते, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाते थे, जब तक बारिश चलती थी सो नहीं पाते थे। काश सो लेते, बड़ा आनंद होता। आदमी की अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण मूर्ख जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, उसकी यही सोच हो सकती कि केवल छत डल जाए। पर भगवान की आज भैया कृपा तो देखो, कम से कम भगवान की दया तो देखो, आराम से सो पाते हैं और संतों के साथ में इनकी कृपा से 2 रोटी खा पाते हैं। हम जिन मकानों में जाते हैं, बड़े बड़े घरानों में, भारत के सबसे अमीर घरानों में गए, जिनके 12-12 हजार करोड़ के मकान हैं, उनके मकानों में जब हम बैठते ऊपर की तरफ देखते तो हंसने लगते हैं। बताओ तो अपनी औकात। और इधर देखो, जितने की उनके में एसी लगी उतने में हमारा मकान नहीं बिकना। जितने की उनके कमरन में एसी लगी, एक जगह हम गए, उनके यहाँ झूमर था 2.5 करोड़ का, झूमर विदेश से आया था झूमर। तो हमने पूछा ये कितने का है? बोले 2.5 करोड़ का है। बताओ तो लो, 2.5 करोड़ में हमारे गांव भर के मकान बन जाए। हाँ, हमारा तो छोड़ो, पूरे गांव के मकान बन जाने। व्यक्ति की बिगड़ी बनाई इस झोपड़ी में ही कथा कह के हम कहना चाह रहे हैं। जब हम यहाँ से कथा कह सकते हैं और गौरव अपने आप में गौरवान्वित रख सकते हैं, तुम भी हनुमान जी पर भरोसा रखो, तुम्हारी भी जिंदगी हनुमान जी बदलेगी। और उन्हें सबकी बदली। वरना इस गांव में, अच्छा देखो तो, आज झारखंड वाले बैठे, सुमित बैठे, नाना बैठे, से भी लोग बैठे, विचार करो इस गांव में, इस झोपड़ी में कोई आता था क्या? जिस घर में इसमें हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास कम आते थे, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं। और रिश्तेदार आ जाते थे तो पता है, रिश्तेदार कभी बारिश में नहीं आते थे, गर्मियों में आते थे। तो बाहर उनकी खाद डालते थे, वो जो नीम का पेड़ लगा ना जहाँ लोग बैठे, उसी नीम के पेड़ के नीचे खाद डाल देते थे। तो रिश्तेदार वहाँ लेट जाते थे, हम लोग यहाँ। गर्मियों में पंखा लाइट तो होती नहीं थी, तो माताजी पूरी रात जाग करके हाथ से पंखा करती थी, तब हम दोनों भाई और बहन सोते थे। फिर सुबह की टाइम माताजी सोती थी। कभी सो गई तो सो गई, नहीं तो खूब कष्ट सहा, खूब बैठी हैं, खूब कष्ट सहा। आज जब वो चूल्हे पे कढ़ी बना रही थी तो हमें वही पुराने दिन याद आए। वो जल्दी जल्दी बना रही थी और खवा रही थी, वही पुराने दिन याद आए। ऐसे ही कभी कभी जब आटा आ जाता था गांव से मांगने पे, और हमें जब चावल मिल जाते थे गांव में, अमावस्या को पूर्णमासी को इसी गांव में जब आटा मिल जाता तो हम लाते थे, तब माता जी जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी। हम लोग गरम गरम खाते थे, क्योंकि भूख तो लगी रहती थी, तो गरम गरम खा जाते थे और बाँट लेते थे। 4 रोटी बनी है तो दो ये खा लेंगे, बहन खा लेगी, भाई खा लेगा, 1-1.5 बची है वह हम खा लेंगे। माताजी फिर भी ऐसे ही रह जाती थी, कोई शिकायत नहीं। आज आप लोग आए, भैया ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है, ये बजरंग बली की कृपा है। वरना हमारी औकात, हमारे घर पे कौन आता था, कौन पूछता था, कौन बुलाता था, कौन कहता था। आज आप लोग जब पटका डालते हो, कोई गमछा डालता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, सोचने लगते कि इसी झोपड़ी में बैठ के हमें वो दिन याद है जब हम सोचते थे काश कोई हमको 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे, तो हम आटा खरीदे, 1 जोड़ी कपड़ा खरीदे। ऐसा सोचते थे। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो तो लगने लगता देखो तो भगवान की कृपा, कितनी हनुमान जी की कृपा है, कितना भर भर के हनुमान जी कृपा कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है हनुमान जी की। हमारे घर पे महात्मा भी आते थे ना, जब महाराज जी को झोपड़ी में बगल में हम महाराज जी आज बैठे थे, कड़ी खा, महाराज जी को कड़ी पूड़ी खवा रहे थे। ये सोच सोच के खवा रहे थे कि हमारे घर में तो कभी ऐसे महात्मा आए नहीं भैया, ऐसे महात्मा कभी आए नहीं। आज तो भाग्य देखो, हनुमान जी की कृपा हो गई, तो ये भाग्य देखो।
हम कहना ये चाह रहे, भगवान पर यदि आपका भरोसा पक्का हो ना, बहुत पक्का हो ना, बहुत पक्का हो, वो दिन बदलते तुम्हें देर न लगाएंगे। दिन बदलते देर न, दिन बदलते देर न। भगवान जैसा दयालु हनुमान जी, भैया बागेश्वर हनुमान जी, और हम तो, हमारी तो इन्हीं से बनती है। सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी जैसा दयालु कौन होगा। जहाँ पर यहाँ लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ पुलिस लगी है भैया, यहाँ कोने में, यहाँ बगल में जहाँ पुलिस लगी है, यहाँ भी बैठे गांव वाले भी लोग भी खड़े, यहीं पे हमारे गांव वाले भी खड़े। यहाँ पर रात को कोई आता नहीं था, चुड़ैल में लगती। अब बताओ तो, हाँ, कोई आता नहीं था गांव का। और जहाँ पर ये भैया ये कैमरा वाले खड़े ना, स्वयं ये लाइट लगी, ये ट्रांसफार्मर रखो, यहाँ पर पूरे गांव को घूरो रलत दो कचरा, और कचरा की दुर्गंध हमारे मकान में आती पूरे गांव की। और सब पूरे गांव के लोग यहीं कचरा डालने आते थे, बिल्कुल लगो भाव, यही मकान से सटो भाव पूरे में कचरा रात। और कचरा पीछे कचरा, आगे हनुमान जी का स्थान भी रहता था, और यहीं पर भोजन यहीं पर रहते थे। आज इस झोपड़ी के भाग्य देखो, इस जन्मभूमि, इस झोपड़ी के भाग्य तो देखो। हजारों लोग बैठे हैं वहां बाहर, देखो नीम के पेड़ से लेकर के कहां कहां लोग बैठे, लास्ट तक कोने तक लोग बैठे, जमीन में बैठे। हनुमान जी की कृपा तो देखो। हम तो यही देख के बड़े इतने गदगद, इतना आनंद, हम टाइम नहीं दे पाते। हमें दुख तो लगता है जब दीनहीन आते ना, हमारा मन बिल्कुल पिघल जाता भैया। क्या इसीलिए तो हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद किए, पर क्या बताएं, अब हम किसी को मना भी नहीं कर पाते, हमारे मुंह में ना नहीं है। जब हम लोगों को देखते आते, हमारे मन में तो ऐसा भी है। हम आज सुबह कह ही रहे थे अपने चेलों से कमरे में कि वहाँ झोपड़ी पे, जन्मभूमि में जितने लोग कथा सुनते, सबको चाय पिलवाओ। सब लोग अपने घर पे अतिथि आए हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान आया है, पता नहीं किस रूप में राम जी। इस भूमि के जन्म समय देखो कैसे बदला है, कैसे बदलते हैं। हम ये कहना चाह रहे, ये सब कह के भगवान पर भरोसा पक्का हो। जिसकी बाहें महात्मा और परमात्मा पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। पर ये कथा यहाँ सुनाने की जो बात थी, ये जो हम पूरा दिखा रहे और सुना रहे, इसलिए नहीं सुना रहे, हम अपने पुराने दिनों को ताजा करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे कि भगवान की कृपा ये होती है। हम ये जताना चाह रहे कि हनुमान जी की कृपा देखो। दुनिया में कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, हमसे ही प्रमाण